रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध का अंत 4 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ है। अब दोनों ही देशों में हजारों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और साथ में अर्थव्यवस्था भी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, गिरती जा रही है। रूस की यूक्रेन पर कार्रवाई से जहां कई देश नाराज हैं, तो वहीं यूक्रेन के मदद के लिए लगातार हाथ बढ़ाए जा रहे हैं और इसी बीच अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है। रूस और यूक्रेन के बीच 4 महीने से चल रहा युद्ध अब तक किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा है। दोनों देशों के अब तक हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं, करोड़ों का नुकसान हो चुका है, अर्थव्यवस्था तहस नहस होती जा रही है। बावजूद इसके न रूस पीछे हटने को तैयार है और न ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। रूस हर दिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन यूक्रेन पर कर रहा है। नई नई मिसाइलें और तोपें यूक्रेन पर दाग कर उसे निस्ते नाबूद करने पर तुला हुआ है। उधर यूक्रेन के हथियारों का खजाना खाली हो रहा है, लेकिन इस जद्दोजहद के बीच दूसरे देश लगातार यूक्रेन को हथियार और फंड की मदद कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि यूक्रेन अभी तक रूस को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा लिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को 82 करोड़ डॉलर के अतिरिक्त हथियार और इक्विपमेंट सप्लाई करने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सहायता को लेकर अधिक जानकारी देते हुए कहा, यूक्रेन को 77 करोड़ डॉलर सुरक्षा सहायता पहल निधि के तौर पर दिए जाएंगे। यूक्रेन में रूस ने जब से हमला शुरू किया है, उसके बाद से बाइडेन प्रशासन अब तक यूक्रेन को 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की सहायता दे चुका है। रूसी हमले में अब तक यूक्रेन के शहर शहर तबाह हो चुके हैं। 4 महीने से रूस लगातार हमला कर रहा है। यूक्रेन भले ही रूस से कमजोर हो, लेकिन बाहरी देशों से मिल रही मदद यूक्रेन को रूस के सामने डटकर खड़े किए हुए है। अमेरिका के साथ साथ और भी कई देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इससे पहले जून महीने में नाटो सदस्यों ने यूक्रेन को ज्यादा और लंबी दूरी के हथियार भेजे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इससे पहले युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका सैन्य सहायता में अतिरिक्त 1 बिलियन डॉलर के हथियारों और उपकरणों की बड़ी खेप भेजने की बात कही थी। इस सहायता में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लिए एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर हॉवित्जर शामिल थे। वहीं जर्मनी की ओर से यूक्रेन को 3 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम दिए गए थे। शनिवार को रूस और यूक्रेन युद्ध का 128वां दिन है और इन 128 दिनों में से शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब रूस ने यूक्रेन को तहस नहस करने के लिए बम न दागे हों। शुक्रवार को भी दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा ओब्लास्ट में एक अपार्टमेंट और एक एंटरटेनमेंट सेंटर्स पर मिसाइल हमला हुआ। इसमें मरने वालों की संख्या 21 तक पहुंच गई है, जबकि 30 से ज्यादा घायल हैं। अब तक 3 बच्चों समेत 7 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। बहरहाल रूस अपनी पर अड़ा है और यूक्रेन डट कर खड़ा है। देखना ये होगा कि 4 महीने बाद भी बेनतीजा युद्ध का अंत कब होता है और कब यूक्रेन के नागरिक दहशत और खौफ से बाहर निकल पाते हैं। आउटपुट डेस्क, पंकज पांडे, खबरें अब तक।